मेरे नबी सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक दिन गुस्ल फरमा के बाहर तशरीफ लाए। हजरत आयशा सिद्दीका ने मजाक के अंदाज में आटा लिया और लगा दिया। अगर आज औरत आटा लगा दे तो फिर खैरियत नहीं है। हजरत आयशा सिद्दीका ने आटा लगाया। हुजूर फरमाने लगे, आयशा अगर यही करना था तो पहले कर देती, ताकि तुम्हारा मन भी बहल जाता, हमें भी गुस्ल एक बार करना पड़ा। मतलब बदन को धोना एक बार काफी हो जाता, अब फिर जाके धोना पड़ेगा। उस वक्त पानी की ऐसी कसरत तो ना थी कि आज टंकियां खुली हैं तो खुली हैं, समर चल रहे हैं तो चल रहे हैं। बंदे को ना हिसाब का पता है ना किताब का पता है। इसका भी हिसाब होगा जो टंकी खुली छोड़ देते हो। एक हंगामा मैशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। इधर उधर नहीं जाना, बस बात में बताता हूँ। बीवी के साथ मेरे हुजूर का सुलूक देखो, हुजूर का सुलूक, और फिर उम्मत से प्यार। आटा लगाया, हुजूर फिर गए, आपने फिर अपने बदन को उस हिस्से को धोया, यानी आटे को साफ किया, कपड़े पहन के आए। हजरत आयशा सिद्दीका को मौका मिला, यूं हाथ लगा के खड़ी हो गई, सामने से ऐसे घेर के। हुजूर इधर हटते तो इधर हट जाती हैं, इधर हटते तो इधर हट जाती हैं। आका फरमाते, आयशा रास्ता तो हमें जाना है। कहती, हुजूर बस एक ख्वाहिश है। कहा क्या? कहा बस मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मेरे नबी फरमाते हैं, आयशा मांगो, क्या मांगना चाहती हो? कहा हुजूर मेरी ख्वाहिश ये है कि आज आप अपनी आयशा के लिए दुआए मगफिरत फरमा दें। सोचो तो सही कौन है? अबू बकर सिद्दीक की बेटी है, उम्मुल मोमिनीन है, नबी की प्यारी चहीती ज़ौजा है। लेकिन फिक्र देखिए, कहती हुजूर दुआ कर दें ताकि अल्लाह मुझे जन्नत दे दे। मुस्तफा ने इतना सुना, हजरत आयशा के दोनों बाजू पकड़े, जमीन पे बैठाया, खुद भी बैठे। कहते आयशा आमीन कहना तुम्हारा काम है, दुआ करना मोहम्मद का काम है। मुस्तफा ने हाथ उठाए और कहते, या अल्लाह मेरी आयशा को जहन्नम से आजादी अता फरमा दे, जन्नत का परवाना अता फरमा दे। इतना सुनना था। हजरत आयशा जमीन पे करवटें बदलने लगी। जब करवटें बदली, मुस्तफा फरमाते हैं, आयशा क्या कर रही हो? कहती मुकद्दर पे नाज कर रही हूँ, मेरे लिए आपने मग़फ़िरत की दुआ कर दी है। आका फरमाते हैं, आयशा तुम्हारे लिए एक मर्तबा दुआ की है, इतनी खुश हो रही हो। जो दुआ मैंने आज तुम्हारे लिए की है वो अपनी उम्मत के हर फर्द के लिए सुबह शाम यही दुआ किया करता। ये उनको उम्मत से प्यार है साकिब, क्या बात, ये उनका सुलूक। वक्त होता तो आगे चलता, फिर ये भी बताता बीवी के साथ का सुलूक होना चाहिए। आज बंदा मेहरबानी करो, हक अदा करो। और सुनो, एक बहन के होते हुए उसकी मौजूदगी में निकाह में दूसरी बहन बंदे पे हराम होती है। निकाह करेगा तो निकाह होगा ही नहीं, हराम है। और अगर कोई ऐसा शख्स समाज में हो तो उसे समझाया जाए, ना माने तो मुस्तफा की उम्मत का फर्ज बनता है कि उसका बाइकाट करे। दीन कोई खिलौना नहीं है कि तू कलमा भी पढ़े और उसकी धज्जियां भी उड़ाता रहे। बड़ी मुश्किल से दीन हम तक पहुंचा है, बड़ी कुर्बानियों के बाद पहुंचा है। अगर कोई ऐसा शख्स समाज में हो, क्योंकि अक्सर ये शिकायतें मिल रही हैं, बीवी के होते ही कोई साली लेके भाग जा रहा है। और भाई मैं चैनल वालों से भी गुजारिश करूंगा, जरा अपने चैनलों पे होश के नाखून लेके कलम चलाया करो। ऐसी ऐसी अजीब हेडिंग आप यूट्यूब पे पढ़ेंगे, शर्म आती है पढ़ने के बाद। और यार ये पेट इतना गंदा हो गया कि इसे भरने के लिए कोई भी हेडिंग इस्तेमाल कर लोगे, कोई भी टाइटल डाल दोगे। खुदारा दीन की इज्जत करना सीखो। पेट तो आधी रोटी से भी भर जाएगा, लेकिन जन्नत इतनी सस्ती भी नहीं है कि तमाशा बना के भी मिल जाए। ख्याल करना, दुनिया के अंदर हमें जिंदगी गुजारनी है तो मुस्तफ़ा के दीन के उसूल के ज़ाब्ते के तहत रह के जिंदगी गुजारनी है। तो अगर कोई बेटी के साथ गलत सलूक कर रहा है तो खुदारा बेटियों का ख्याल करो, इनसे मोहब्बत करो। तुमने कभी ना जाना हो तो जान लेना, किसी भी वक्त अगर रात के सन्नाटे में बाप आ जाए तो बेटियां सोया नहीं करती। अगर बेटी को पता हो ना अब्बा रात को 1 बजे आएंगे, बेटी सोती नहीं है। जानते हो क्यों? सिर्फ इस वजह से नहीं सोती, अगर अब्बा रात को आए, कुंडी खटखटाई और आंख ना खुली तो फिर मेरे बाप को दरवाजे पे कहीं इंतजार ना करना पड़ जाए। ये बेटियां होती हैं।
आज हम उन्हीं बेटियों के साथ जुल्म कर रहे हैं। खुदारा बेटी जुल्म करने की चीज नहीं। फरमाया गया तेरे घर में बरकत ना हो, अगर तेरे घर में फाकू ने डेरा डाल लिया हो और तेरे घर के अंदर बेटी या बहन मौजूद हो, फरमाया मुसल्ला बिछा दे, 2 रकात नमाज रब की बारगाह में नमाज हाजत पढ़ और उसके बाद आगे बेटी को बैठा और वो हाथ उठा के कहे या अल्लाह इस बेटी के सदक़े में रिस्क में बरकत दे दे। फरमाया गया हाथ नीचे बाद में आती है, अल्लाह आते हैं, अल्लाह की रहमतें पहले उतार दी जाती हैं। इतनी बड़ी चीज है और आज बंदा इन पे जुल्म करता है, पलट के भी नहीं देखता। ईद गुजरी है, कितनों ने खा लिया होगा और कितने महीनों 15 दिन तक खाते रहेंगे। ओ यार पेट तो तुम्हारा ये भरी जाएगा, लेकिन तेरी बहन की ईद गोश्त से नहीं होती है, तेरी बेटी की ईद कपड़े से नहीं होती है। अल्लाह तौफीक दे तो 2 कदम उठा के बहन के दरवाजे चले जाया करो। कितनी माओ के फोन आए कि हजरत ईद का महीना आ गया, 3 साल हो गए, बाप बुलाने नहीं आया, भाई ने रिश्ता तोड़ दिया, कोई तावीज तो होगा। मेरा जी चाहता मैं अपना घर जाके देखूं। वो हमने बेटियों को ऐसा मजबूर बना दिया कि वो अपने बाप की दहलीज देखने को तरस गई। हम कैसे मुसलमान हैं? अगर हम अपनों के नहीं हो सकते तो फिर मदीने वाले मुस्तफ़ा के भी नहीं हो सकते। मुस्तफ़ा का वही होगा जो अपनों का होगा, अगर अपनों का नहीं तो फिर मुस्तफ़ा का भी नहीं। खुदारा इनकी इज्जत करो, कदर करो। कभी कभी बेटियां वो काम कर जाती जो बेटे नहीं कर पाते। फक्र होता बेटे पैदा हो तो घर घर लड्डू बांट रहा, ठिकाने नहीं। अभी हॉस्पिटल से बीवी घर में ही आई है, कह दिया लड्डू बांट दे गाँव में, अल्लाह ने बेटा दे दिया, बड़ा खुश है कि हाँ 1 लट्ठ हो गया तैयार। गोली चलाने का पहले इंतजाम कर रहा है। मुहावरे बना लिए, जो हो 4 भैया लट्ठ मार के छीन ले रुपया। वाह, ये जवानी लट्ठियों के लिए मिली है, पैसे छीनने के लिए मिली है? ये जवानी मुस्तफ़ा के नाम पे लुटाने के लिए मिली है। ये जवानी रब के आगे सजदों में गुजारने के लिए मिली है, लट चलाने के लिए नहीं, बल्कि मुस्तफ़ा के नाम पे लुटाने के लिए मिली है। मेहरबानी करो। बेटियां कभी कभी वो कर जाती हैं जो बेटे नहीं कर पाते। अगर थके नहीं हो तो एक बात बता के मैं बात खत्म करूं। अभी सुनने तैयार हैं आप लोग पीछे वाले? हाँ माशाल्लाह, कुछ लोगों ने तो हाथ उठाए नहीं, सोच रहे कहीं फरिश्ते नाम लिख के ना ले जाएं। है ये मत सोचो, नाम तो लिखे जाने ही है, हाथ उठाओ तब भी, ना उठाओ तब भी। लेकिन मज़ा तो तब है क़यामत के दिन जब जिस्म का हर हिस्सा गवाही देगा कि मुझसे गुनाह कराया, मुझसे पाप कराया, मुझसे थप्पड़ लगवाया, मुझसे चोरी कराई, मुझसे जेब कटवाई, मुझसे उसको पकड़वाया। तो वहीं पे हमारे हाथ ये भी कहेंगे या अल्लाह इसे बख्श दे, इसने तेरे महबूब के नाम पे हमें तेरे जिक्र की महफिल में उठा दिया था। हाँ ये भी तो गवाही दे सकते हैं ना, ज़र्रा ज़र्रा गवाही देगा। अल्लाह ताला हमारे हाथों को इस जलसे का गवाह बना के क़यामत में तैयार कर दे। बस नसीबों की बात होगी। कभी कभी बेटे वो कर जाती जो बेटियां नहीं कर पाती हैं। ये दर्द है मेरे सिल में। और कई बेटियों के फ़ोन हैं ऐसे कि हमारे अपने हमसे बोलने तैयार नहीं। वो मेहरबानी करो, बहनें कितनी भी बुरी हो बहनें होती हैं, बेटी कितनी भी बुरी हो बेटी होती है। अगर वक्त होता तो मैं तुम्हें करबला की बेटी की कहानी सुनाता। बस मैं जो बताना चाहता हूँ उसे सुन लें और इंशाअल्लाह फिर तवज्जो करें। अल्लाह सलामत रखे। वक्त तो अभी 12 बजे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन मज़ा तब आता है ना जब इंसान के मुंह पे 12 ना बजे। ज़रा बेदारी पैदा कीजिए, बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह। ओ खड़े होने वाले लोगों, अल्लाह सलामत रखे, थके नहीं हो। यकीनन मुस्तफ़ा की नज़र तुम पे है। और घर जाकर माँ के कदम चूमना, कहना माँ तेरे दूध की बरकत थी, पूरा जलसा खड़े होके सुन के आया। हाँ के थका नहीं, कदम चूमना माँ के। बस तवज्जो करें, कभी कभी बेटियां वो कर जाती हैं जो बेटे नहीं कर पाते। और दमादो तुमसे भी गुजारिश है, किसी बेटी की बात बात पे तमाचे मत लगाना, किसी की बेटी को बात बात में जहेज का ताना मत देना। मैंने पहले ही कह दिया, एक हंगामा मैशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। जिधर घूम जाओ उधर ही इस्लाह की जरूरत है।